राव साहब, एक नैरेटिव है, एक चर्चा है, एक कथन है पूरे देश में कि भाई अब अगला इम्तिहान फला है। हमने कहा गुजरात है, किसी ने कहा 24 है, किसी ने कहा 28 है, किसी ने कहा राजस्थान है, और तमाम तरह की बात है कि इम्तिहान आ गया अब खड़गे साहब का। लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति में जब तक गांधी परिवार सक्रिय है तब तक कांग्रेस से इम्तिहान में केवल वही बैठेगा, चाहे अध्यक्ष कोई रहे। क्या कहते हैं आप? देश यही मानेगा कि इम्तिहान में या तो राहुल गांधी पास हुए या राहुल गांधी फेल हुए। खड़गे को ना तो क्रेडिट मिल सकता है ना अपयश। जैसे मैं अपनी बात स्पष्ट और कर दूं, ये सवाल मैंने क्यों, जैसे भाजपा में नड्डा साहब नहीं है केंद्रीय चेहरा, जय पराजय मोदी के ऊपर। अध्यक्ष नड्डा साहब है लेकिन जय पराजय मोदी के ऊपर। ठीक, जैसे सपा में नरेश उत्तम पटेल अध्यक्ष है लेकिन जय पराजय अखिलेश यादव। राव साहब क्या कहते हैं आप? आपने तो निचोड़ रख दिया अमिताभ भाई, अब जवाब क्या देना है। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है जी, पहले आपके सवाल का जवाब देने के पहले जी जी जी, ये नगाड़ा, ये धूम धड़ाका, ये किसके लिए है? ये जो वोटर्स थे, जिन लोगों ने वोट दिया है जी, ये सब मनोनीत लोग हैं, नामित लोग हैं। ये एक एक वोटर कितने वोट लेके चलता है, कितने कांग्रेस पार्टी के सदस्य के पीछे, ये सब नॉमिनेटेड इलेक्टेड है, उन लोगों ने चुना है। तो जनाधार कहाँ है? आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें? ये तो बुनियादी तौर पे देखे ना इलेक्शन का क्या होता है, चुनाव की इलेक्टोरल कॉलेज क्या है भाई। वोटर 22 साल का, 18 साल का हो वगैरह वगैरह, ये कौन वोटर थे ये लोग? क्या मुझे आपको सही कहना है, आपने बहुत बढ़िया कहा तिमाही, ये तिमाही मान भी ले, अभी छमाही आने वाली है 3 राज्यों में। अपनी लोकसभा की सीट तो खड़गे साहब बचा नहीं पाए, राज्यसभा में पहुंच गए, अप्रत्यक्ष चुनाव से नेता बन गए। अब वो दलित थे, उनकी जाति थी, और पहले रेल मंत्री रह चुके हैं, यही कारण थे। क्या सोचते ये खेवैया होंगे, नाव पार लगा पाएंगे? मुझे तो शक है, यथास्थिति कोई परिवर्तन नहीं लगता है अमिताभ भाई। जी ठीक बात। अब मैं केबी त्रिपाठी साहब पास चलूंगा, आज उनका दिन है, उनकी पार्टी का। 2-3 बातें मैं कहूंगा केबी त्रिपाठी साहब, फिर आपके को अवसर है। कांग्रेस में एक दुविधा और है, गैर गांधी अध्यक्ष तन के चले तो आप लोग उसके कपड़े फाड़ देते हो साल 2 साल में। उसको जान बचाना, फिजिकली शरीर बचाना मुश्किल हो जाता है, दे झमाझम। उसको फिर आप लोग बिना नियम कायदे के जबरन उठा के बाहर फेंक देते हो पार्टी ऑफिस में, हटाओ कोई अध्यक्ष नहीं, अब ये अध्यक्ष बनेंगे। ठीक, वहां कोई मसूदन भी नहीं बैठता मिस्त्री, मारपीट के भगा देते हो अध्यक्ष को, इलेक्टेड अध्यक्ष को। अच्छा मान लो नमस्ते कर ले कि भाई जो परिवार कहेगा वही करेंगे, छोड़ो हमें कुछ नहीं करना, क्या? तो फिर ये आरोप लगता है कि रिमोट है। अब तो करे तो करे या क्या अध्यक्ष त्रिपाठी जी? अमिताभ जी, आपने सबसे पहले तो जो कहा उसके लिए बधाई। कांग्रेस का आज का दिन है, मैं थोड़ा इसे आगे ठीक कर दे रहा हूं। अब कांग्रेस का समय फिर है, आगे समय भी कांग्रेस का है, और आज एक बड़ा बदलाव कांग्रेस महसूस कर रही है, हमारे जैसे आम कार्यकर्ता भी, कि आज जो सबसे बड़ा आरोप मोदी जी लगाते थे, कम से कम कांग्रेस के ऊपर वो आरोप नहीं है कि परिवारवाद है। किसी के कहने और आरोप लगाने से चीजें तय नहीं होती है, वो पार्टी के चरित्र से, उसके व्यवहार से तय होती है। और राहुल गांधी जी ने जिस साफ गोई से कहा कि हमारी भूमिका भी अब खड़गे साहब तय करेंगे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कांग्रेस में एक भूमिका होती है, और कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसी तरह से ये चलती है। तो कहीं ना कहीं साफ है, आपकी अभी रिपोर्ट में भी था कि नहीं, परीक्षा के परिणाम का यश राहुल गांधी जी को जाएगा। ये कहने के लिए जो जिसको लेना चाहे वो लेता रहे, लेकिन पूरी कांग्रेस 5 साल के लिए, आजकल कांग्रेस में जो हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है वो 5 वर्ष के लिए, तो 27 तक कांग्रेस की पूरी कमान
खड़गे साहब के हाथों में है। जी। खड़गे साहब ने अपने प्रचार के दौरान भी कहा कि कहीं ना कहीं परिवार से सलाह लेना अध्यक्ष के लिए कोई गलत नहीं है। अगर जो वो राहुल गांधी जी से सलाह लेते हैं, प्रियंका जी से, सोनिया जी से, या पार्टी के आम कार्यकर्ता से सलाह लेते हैं, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना निर्णय है। लेकिन मैं इसमें तुलना कर रहा हूं, बड़ी दो राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। क्या नड्डा साहब इसी तरह से इलेक्टेड हैं? नहीं है, इसीलिए अपयश यश मोदी जी का है। लेकिन खड़गे साहब इलेक्टेड हैं, चाहे जैसे 9000 लोगों ने जाके परसों वोटिंग की, उनमें एक वोटर मैं भी था, मैं भी वोट देके आया। पूरी प्रक्रिया उसी तरह से हुई जैसे लोकतंत्र में होती है। तो ऐसी तरह से चुने हुए अध्यक्ष जिम्मेदारी तय होती है, जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है। मैं त्रिपाठी जी को, भाई त्रिपाठी जी कर रहे थे किताब में लिखी बात, और मैं करता हूं परसेप्शन की बात। देश दुनिया परसेप्शन चलती है। हम जैसे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों ने यही पढ़ा और बुजुर्गों से यही सुना कि नेहरू का टाइम, इंदिरा का टाइम, फिर राजीव और सोनिया गांधी के टाइम, यही सुना। उस दौरान कौन कौन अध्यक्ष हो लिए गॉड नोज। संजीवा रेड्डी, देविकांत बरुआ, UN ढेवर, चचा केसरी जिनके धोती खोल दी, कितने लोग हो लिए, हु नोज। अध्यक्ष तो वो भी थे। कहां झंडा फहराया उन्होंने? एवरेस्ट में गए थे क्या? देश में हर आदमी जानता है कि भाई इंदिरा जी का जलवारा 16 साल का करीब, 14, 15, 16 साल के करीब इंदिरा गांधी ही संगठन थी, वही सरकार थी, सबको पता है। इसमें कहां टेक्स्ट बुक ला रहे हो? और मैं तो साथ में बीजेपी को भी कह रहा हूं ना। अभी ऐसा सिंह कहेंगे नहीं हमारे यहां तो नड्डा जी सब करते हैं, इनकी बात को कोई मानेगा देश में? नहीं ना। जो मोदी जी कहेंगे वही होगा ना। तो इस बात को मानो क्यों नहीं 5 साल? और फिर मैं बात आज काटना नहीं चाहता, तो बार बार आपने कहा 5 साल के लिए अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है, ये बात राहुल जी ने कही। केसरी चुन के नहीं आए थे, उनमें कांटे लगे थे, उन्हें तो 2 ही साल में लतिया दिया। 96 में चुन के आए केसरी, 98 में मारपीट कर ली उनके साथ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो मोहल्ले के अध्यक्ष बने थे क्या? वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैंने अद्भुत दृश्य देखा, कैसे जान बचा के भागे चचा। तब क्यों? ये प्रश्न उठेगा। AK मिश्रा साहब, हिंदी भाषी भारत में चूंकि कांग्रेस आपातकाल के दौरान भी दक्षिण भारत में बहुत खराब प्रदर्शन नहीं कर रही थी, ठीक। कांग्रेस की असली समस्या इस वक्त अगर आप देखें तो वो उत्तर भारत है। उत्तर भारत के राजनीतिक परिवेश में अगर हम त्रिपाठी जी की बात मान लें कि अध्यक्ष ही सब कुछ है, तो आदरणीय खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से आप क्या अंतर देख रहे हैं यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? देखिए अमिताभ जी, अंत भला तो सब भला, ठीक है। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण दिन है, तो बधाई तो मैं भी दूंगा कि हाँ भाई सकुशल संपन्न हुआ, और खड़गे जी को बधाई, चुनाव जीता। इंटरनल जो इनका इलेक्शन सिस्टम था, सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? पिछले 8-10 सालों से एक मोनोटोनस टाइप की लीडरशिप स्टाइल कांग्रेस में चली आ रही थी कि गांधी परिवार के लोग ही अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो है राहुल गांधी है, अध्यक्ष भी राहुल गांधी है, सब कुछ राहुल गांधी है। देखिए बेनिफिट कांग्रेस को क्या हो सकता है? डिवीजन ऑफ जब लेबर हो जाए, यानी कि अब राहुल गांधी को थोड़ा बहुत एक फोकस्ड वे में ही काम करना पड़ेगा, मल्टीपल जिम्मेदारियां नहीं, तो हो सकता है आउटपुट कुछ बेटर है। आपका जो मूलभूत सवाल है, अगर ये सवाल मैं कांग्रेसियों से पूछूं, दूसरे बुद्धिजीवियों से पूछूं कि क्या वो लोग खड़गे जी को राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से या प्रियंका गांधी से बेहतर नेता मानते हैं, बेहतर तरीके से जमीन पर स्थापित नेता मानते हैं, तो डेफिनेटली वो बेहतर रिजल्ट देंगे। क्योंकि सोनिया गांधी ने तो इसके पहले सरकार बनाई भी थी, वो चाहे जैसे भी करके उन्होंने किया, लेकिन उनको ये क्रेडिट जाता है कि सरकार बनाई थी।
अगर उनसे बेहतर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है पैन इंडिया लेवल पे, उनसे बेहतर उनकी क्वालिटी है, तो ये कांग्रेसी लोग और दूसरे बुद्धिजीवी बता दे तो मैं मान लूंगा कि रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भारत की राजनीति में, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कांग्रेस के टाइम पे ही साउथ इंडिया के एक दो नेता ऐसे थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, यानी पैन इंडिया का एक्सपोजर नहीं था। आपको 80% 70% जो हिंदी भाषी है, वो तो छोड़ दीजिए 70-80%, केवल यूपी में ही अगर परफॉर्मेंस कम या ज्यादा हो जाए तो पूरा खेला बिगड़ जाता है। ये केवल यूपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब खड़गे जी के पास सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इसके पहले खड़गे जी कभी बनारस नहीं गए, कभी यूपी नहीं गए, कभी पटना नहीं गए, 10 जनपद के बाहर दिल्ली और दिल्ली से अपने से रिलेटेड जो ऑफिशियल काम है, जैसे कभी जयपुर चले गए, भेज दिया गया दूत बन के एक पर्टिकुलर टास्क को संपादित करने के लिए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ खड़गे जी को ही है कि अपनी एक्सेप्टेंस वो जो है पूरे भारत में हिंदी बेल्ट में स्थापित करें। तो मैं तो ये देखूंगा कि खड़गे जी कितने जल्दी अपने आप को स्थापित कर पाते हैं हिंदी बेल्ट में और पूरे जनमानस के भीतर। दूसरी चुनौती होगी कि कांग्रेस में जो इंटरनल हीला हवाली है, जो पिलर कमजोर हुए हैं जिले स्तर पे, गांव स्तर पे, उसको मजबूत करना। जब तक वो मजबूत नहीं होगा, चुनाव के टाइम पे रैली कर लेने से नहीं होगा। अगर राहुल गांधी पद यात्रा अगर ये कर सके, बना सके, बेहतर मान लूंगा कि ठीक है। मिश्रा जी आएंगे आपके पास, आएंगे। उम्मीद ठीक है, तो उम्मीद होना चाहिए, डेमोक्रेसी में उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए और बिना इम्तिहान के हम किसी को खारिज भी नहीं करते, सिर्फ संभावनाओं पर चर्चा होती है। बाकी तो इम्तिहान आएगा, पर्चा होगा, कापी लिखेगा, कापी जचेगी, जैसे नंबर आएंगे वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आशीष चतुर्वेदी जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि पार्टी का चेहरा ही पार्टी का अध्यक्ष हो, ये जरूरी नहीं, पार्टी का चेहरा अलग चीज है, अध्यक्ष ही अलग चीज है? मैंने आपकी पार्टी का भी उदाहरण दिया कि नरेश उत्तम पटेल भी हैं एक आदमी वहां, क्या? लेकिन वो क्या है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक? बसपा में भी कोई कुशवाहा जी है, कौन है, नाम तक बताओ, याद नहीं क्या? वो मायावती को आदेश दे सकते हैं क्या? नहीं ना। कि यूपी के अध्यक्ष हैं तो यूपी में कोई फैसला कर सकते हैं? नहीं ना। आशीष जी, निश्चित रूप से अमिताभ जी, होता क्या है कि जो हमारे देश की राजनीति है वो एक पर्टिकुलर इंसान के पीछे चलती है, जो भी विचारधारा वो इंसान लेकर के चल रहा हो। और अध्यक्ष कौन है या कौन नहीं है, इससे बहुत ज्यादा फर्क कम से कम लोगों को, जो पब्लिक है, आम आवाम है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी पार्टी का अध्यक्ष कौन है या प्रदेश अध्यक्ष कौन है। उस पार्टी के अंदर उसके संचालन में कुछ 19-20 हो सकता है अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बदलने से, लेकिन जो परसेप्शन होता है वो एक नेता जो उस पार्टी का चेहरा होता है, जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता जो है, चेहरा जो हम कहेंगे, वो अखिलेश यादव। अब अध्यक्ष हैं या नहीं है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कोई भी। तो मैं नहीं समझता कि अगर खड़गे जी अब बनाए गए हैं तो उससे कांग्रेस की जो अभी स्थिति है वो उनके बनने की वजह से कोई बहुत ज्यादा उसमें बदलाव आएगा। वो अगर कुछ बहुत बड़े बदलाव करते तो वो एक बहुत आश्चर्यजनक, मैं समझता हूँ, अगर परिणाम दे पाएंगे तो दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि चेहरा उनका राहुल गांधी ही रहेगा, कोई खड़गे जी की वजह से वहां वोट देने नहीं जाएगा, वो जाएगा वोट तो राहुल गांधी की वजह से ही जाएगा। तो बदलाव राहुल गांधी क्या करेंगे, वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं जो वास्तविकता है उसी पर निर्भर करेगा। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी जिसके लिए प्रचार करेंगे, जो कहेंगे, उस पर ही वोट निर्भर करेगा। नड्डा जी के जाने न जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक बात कही और बहुत संतुलित बात कही आशीष चतुर्वेदी ने।